खजुराहो का नाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और यहाँ की अद्वितीय मूर्ति कला को देखकर बस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस लोकसभा सीट ने देश को उमा भारती जैसी दिग्गज नेता दी है। मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट बुंदेलखंड की अहम सीटों में से एक है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का ही मुख्य रूप से वोट बैंक रहा है। हालांकि यहाँ से बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। बावजूद इसके यहाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों को जनता ने मौका दिया है। बता दें कि जब खजुराहो लोकसभा सीट की बात की जाती है तो मध्य प्रदेश की राजनीति के एक दशक की बात की जाती है, जिसमें उमा भारती ने अपनी जड़ें मजबूत की थी। उमा भारती जैसी दिग्गज नेता इस सीट से 4 बार लोकसभा चुनाव जीती है। खजुराहो मध्य प्रदेश में एक अहम टूरिस्ट प्लेस भी है। खजुराहो लोकसभा की बात करें तो इस लोकसभा में 8 विधानसभाओं को शामिल किया गया है, जिनमें चांदला, राजनगर, पवई, गुन्नौर, पन्ना, विजय राघवगढ़, मुरवाड़ा और बहोरीबंद शामिल हैं। इन सभी विधानसभाओं पर बीजेपी काबिज है। खजुराहो लोकसभा सीट को पूरा पन्ना जिला, छतरपुर, कटनी जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। इस लोकसभा सीट पर उमा भारती ने सबसे पहले 1989 में चुनाव लड़ा था और शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1999 में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यव्रत चतुर्वेदी ने चुनाव जीता था। इसके बाद फिर यह सीट बीजेपी के नाम हो गई। 2019 में इस लोकसभा सीट से बीजेपी ने वीडी शर्मा को टिकट दिया था। वहीं कांग्रेस ने उनके सामने कविता सिंह को खड़ा किया था। इस चुनाव में करीब 12,58,000 वोटर्स ने मतदान किया था। बता दें, इस मतदान में 64.49% वोट केवल बीजेपी को मिले थे। वीडी शर्मा ने इस चुनाव में 8,11,000 वोट हासिल किए थे, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी कविता सिंह को 3,18,000 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी के वीडी शर्मा ने कविता सिंह को 4,92,000 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। बीजेपी ने एक बार फिर वीडी शर्मा को खजुराहो से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस ने ये सीट सपा को दी थी। लेकिन सपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद अब सपा और कांग्रेस दोनों ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार आरबी प्रजापति को समर्थन देने की घोषणा की है। अब देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनावों में ये सीट किसके पाले में जाती है।